ये एक रहस्यमयी तोता है जिसके पास एक अजीब शक्ति है। जब भी ये किसी के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाता है तो वो इंसान शांति से एक गहरी और हमेशा के लिए नींद में चला जाता है। उसकी आत्मा एक जादुई परलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह पक्षी हमेशा जानता है कि किसका समय आ चुका है और चुपचाप उनके पास आकर एक नरम रहस्यमयी साथी की तरह उनकी आत्मा को पकड़कर उसे परलोक तक ले जाता है। एक दिन यह तोता रोजी के पास आकर बैठता है, एक जवान लड़की जो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। तोते को देखते ही रोजी का दिल बैठ जाता है। वो समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। उसका समय अब करीब है। जैसे ही तोता अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, रोजी डर से कांप उठती है, लेकिन हार मानने के बजाय वो उसे भटकाने के लिए अचानक एक मजाक सुना देती है। हैरानी की बात है कि तोता रुक जाता है, मानो उसे यह मजाक अच्छा लगा हो। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन तभी एक तेज आवाज उस पक्षी को चौंका देती है। घबराहट में वो पल भर में एक गौरैया जितना छोटा हो जाता है। रोजी फुर्ती से उसे अपने हाथों में समेट लेती है और बाथरूम में ले जाती है। वो उसे नल के नीचे साफ करती है। तोता खुशी से झूम उठता है, अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाता है और एक शानदार फड़फड़ाहट के साथ अपने पंखों से सारी धूल झाड़ देता है। लेकिन अब रोजी का समय सच में खत्म हो चुका है। जैसे ही तोता फिर से अपने पंख उठाता है, रोजी की आवाज कांपने लगती है। मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए अपनी माँ से आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। वो उस तोते से इस छोटी सी मेहरबानी की भीख मांगती है। उसकी हिम्मत और दया से प्रभावित होकर तोता मान जाता है। उसकी माँ के आने का इंतजार करते हुए तोता अपना मुंह खोलता है और धीमी भारी आवाज में रोजी से एक राज साझा करता है। वो बताता है कि उसे हमेशा एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है जो अगली जाने वाली आत्मा का नाम बताती है। वो इस काम से नफरत करता है, खासकर तब जब लोग उससे और समय की भीख मांगते हैं। उनकी आवाज दर्द और अधूरे सपनों से भरी होती है। तभी रोजी की माँ अचानक कमरे में घुस आती है। तोता रोजी के कान में छिपा हुआ होता है और उनकी बातचीत सुन रहा होता है। रोजी गहरी सांस लेती है और कहती है, माँ, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। उसकी माँ अपना सिर हिलाती है और तब तक यकीन नहीं करती जब तक तोता बाहर नहीं आ जाता। उसकी डरावनी मौजूदगी सब कुछ साफ कर देती है। माँ गुस्से से पागल हो जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए तोते पर झपट पड़ती है, लेकिन उसके वार उस तोते के आर पार हो जाते हैं। वो उसे छू भी नहीं पाती। थकी और टूटी हुई माँ उससे विनती करती है कि उन्हें बस कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दे। रोजी की दयालुता से प्रभावित होकर तोता मान जाता है और घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो बगीचे में होता है तो रोजी की माँ गुस्से में उसके पीछे जाती है और पीछे से उस पर हमला कर देती है। वो उस पर शराब डालकर उसे आग लगा देती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। वो उसकी राख को दफनाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी राख हिलने लगती है। तोता फिर से उठ खड़ा होता है, पूरी तरह सही सलामत। वो ठंडी आवाज में कहता है, उसे मरना होगा। आखिरी कोशिश में रोजी की माँ उस तोते को पकड़कर पूरा निगल जाती है, यह जाने बिना कि मौत के दूध को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अगली सुबह रोजी को अपनी खिड़की पर एक अजीब सी दस्तक सुनाई देती है। वो पर्दा हटाती है और सामने वही तोता खड़ा होता है, लेकिन अब उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब हैं। रोजी की आंखें डर से फैल जाती हैं। जरूर उसकी माँ ने उस पक्षी के साथ कुछ किया है। वो तेजी से नीचे दौड़ती है और वहीं जम जाती है। उसकी माँ एक विशाल रूप में खड़ी थी जो खुद उस तोते जितनी ही ऊंची थी।